सरकार ने आईफोन यूजर्स को कुरियर मैसेज स्कैम के बारे में दी चेतावनी। साइबर दोस्त सर्विस के जरिए मैसेज भेजकर बताया जा रहा है नए साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें क्या न करें आईफोन यूजर्स। साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ताजा तरीन खबरों और न्यूज एनालिसिस के लिए तुरंत हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं आईफोन यूजर्स से जुड़ी एक बेहद जरूरी और इम्पोर्टेंट खबर। दरअसल आजकल देश में आईफोन यूजर्स के लिए एक नई आफत खड़ी हो गई है। इन्हें एक नई तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है। इसके तहत आईफोन यूजर्स को एक फर्जी इंडिया पोस्ट डिलीवरी मैसेज भेजकर स्कैमर्स ठग रहे हैं। इस स्कैम को लेकर केंद्र सरकार ने आईफोन यूजर्स के लिए एक चेतावनी भी जारी की है। जानकारी के मुताबिक भारत में आईफोन यूजर्स को एक नए ट्रांसनेशनल स्कैम के बारे में सुरक्षा से जुड़ी एक तगड़ी चेतावनी सरकार की ओर से दी गई है। इसमें बताया गया है कि इंडिया पोस्ट यानी डाक विभाग के एक फर्जी डिलीवरी मैसेज के जरिए एप्पल डिवाइस को हैक किया जा सकता है। इसके बाद हैकर यूजर्स के बैंक खाते से पैसे निकालने का कारनामा अंजाम देकर उन्हें तगड़ा चूना लगा सकते हैं। सरकार की ओर से आईफोन यूजर्स को यह अलर्ट साइबर दोस्त सर्विस के जरिए भेजा जा रहा है, जो भारत सरकार की ही एक साइबर सुरक्षा इकाई है। आमतौर पर एप्पल के मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम के चलते आईफोन यूजर्स अपनी डिवाइस को काफी सुरक्षित मानते हैं, लेकिन हाल के दिनों में हुए पेगासस स्पाईवेयर जैसे मामलों ने इस धारणा को तोड़ दिया है। ऐसे में अब आईफोन यूजर्स को भी साइबर फ्रॉड से काफी सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब उनके फोन को भी आसानी से हैक कर उनके मैसेजों और कॉल्स में सेंध लगाई जा सकती है। ऐसे ही एक फ्रॉड में आईफोन यूजर्स को साइबर ठगों द्वारा एक मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें लिखा है कि आपका पैकेज गोदाम में आ गया है और हमने 2 बार डिलीवरी का प्रयास किया, लेकिन आपके पते की अधूरी जानकारी के कारण हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करके 48 घंटों के भीतर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट करें, वरना पैकेज कंपनी को वापस भेज दिया जाएगा। इस मैसेज में घोटालेबाज एक वेबसाइट का लिंक भेजते हैं, जिस पर क्लिक करके डिलीवरी के लिए पता और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी को अपडेट करने के लिए कहा जाता है। झांसे में आकर ऐसा करते ही साइबर ठग कुछ ही देर में उस व्यक्ति के खाते से पैसे उड़ाकर चूना लगा देते हैं। ऐसे में सरकार लोगों को सचेत कर रही है कि किसी को भी अज्ञात सोर्स से आए मैसेज में दिए गए किसी भी लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। सरकार की ओर से लोगों को सिक्योरिटी अलर्ट भेजकर यह बताया जा रहा है कि यह चेतावनी गंभीर है, क्योंकि ये फर्जी मैसेज आपको एक यूआरएल के जरिए फर्जी वेबसाइटों पर जानकारियां साझा करने के लिए कहकर आपके पर्सनल डेटा को चुराकर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोगों से ऐसे मैसेजों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? भारत सरकार ने इन आईफोन यूजर्स को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उन्हें ऐसे मैसेजों को देखने से बचना चाहिए। साथ ही ऐसे मैसेजों के लिए रीड रिसिप्ट सेटिंग को डिसेबल करने की भी नसीहत दी गई है। इसके बावजूद अगर उन्हें ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। यूजर्स को बताया गया है कि यदि आप इस तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करके अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जो इस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि अधिकतर सरकारी एजेंसियां अपनी वेबसाइट के लिए .gov.in यूआरएल का इस्तेमाल करती हैं और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में भी ऐसा ही यूआरएल है। इसलिए आप किसी भी लिंक को खोलने से पहले हमेशा ऑनलाइन क्रॉस चेक करें, क्योंकि ऐसा न करने पर आपकी डिवाइस और बैंक अकाउंट का कंट्रोल साइबर अपराधियों के हाथों में जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो झटपट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अपने कीमती सुझाव और सलाह कमेंट्स के जरिए हमें देते रहिए। आपके सुझावों का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।